उठो विक्रम, उठो प्रज्ञान। हम भारत से करोड़ों भारतीय तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे हैं। अब तो उठ जाओ ना। चांद पर आज एक और नई सुबह हो गई है और ये नई सुबह नई उम्मीदें लेकर सामने आई है। कल 21 अक्टूबर 2023 की सुबह हर एक भारतीय के लिए दो बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है। जरा सोचिए, कल सुबह गगनयान के टेस्ट लॉन्च TVD-1 की सफलता और फिर खबर मिले कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान उठ गए हैं और काम करने लगे हैं। जी हाँ, ये सच हो सकता है क्योंकि चांद पर सुबह हो गई है और सूरज की रोशनी चांद की सतह पर खिल चुकी है। और जैसा आपने देखा, इसरो की तरफ से अभी तक चंद्रयान 3 मिशन के अंत के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। कल सुबह 21 अक्टूबर 2023 से यूरोपियन स्टेशन कोरू और इसरो के स्टार्क स्टेशन बेंगलुरु से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने के लगातार प्रयास किए जाएंगे। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को उठाने का एक और प्रयास करना चाहते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस बार उनको सफलता जरूर मिलेगी। इसके पीछे उनका बेहद मजबूत तर्क जो है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी चांद पर गए काफी यानों के साथ ऐसा हो चुका है। रूसी लूनर रोवर लुनोखोद 1 के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। ये 8 पहियों वाला रोवर था जिसने 10 महीने का समय चंद्रमा की सतह पर बिताया था। लुनोखोद 1 रोवर लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। इसमें 8 स्वतंत्र रूप से संचालित पहिए, कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक भूकंप मापी यंत्र लगा था। इस रोवर में एक लेजर रिफ्लेक्टर भी लगा था जिसका यूज पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने के लिए किया गया था। रूस के इस रोवर ने चंद्रमा पर लगभग 3 महीने तक काम किया था। इस समय के बीच एक समय ऐसा भी आया था जब इस रोवर से रूस के रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों का कनेक्शन टूट गया था और फिर कुछ दिनों बाद चांद की अगली सुबह होने पर वापस कनेक्शन स्थापित हो गया, जिसके बाद 3 महीने बाद रोवर फंक्शनल नहीं रहा। इस रोवर का अवशेष अब भी चंद्रमा की सतह पर ही है। इस रोवर ने कुल 10.54 किलोमीटर की दूरी तय कर चंद्रमा की सतह से 20,000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थीं। चीन का लूनार लैंडर चांग-ई 4 और रोवर Yutu-2 साल 2019 में चांद पर भेजे गए थे। ये 4 साल से अब भी काम कर रहे हैं। चीन के रोवर में भी प्रज्ञान की तरह ही सोलर बैटरियां ही लगी हैं, लेकिन चीन ने प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया है। चीन ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि रात होने के बाद भी सिस्टम को अंदर से हीट मिलती रहती है। इसका भी कनेक्शन चीन के वैज्ञानिकों से टूटा था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद चांद पर अगली सुबह हुई तो चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा अगले प्रयास में वापस कनेक्शन स्थापित हो गया और आज भी काम कर रहे हैं। हाल ही में इसका चांद पर चलने का डाटा भी सामने आया था। ये अब तक चांद की सतह पर 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुका है। आपको बता दें कि इस रोवर को इतने समय तक काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी ये आज तक काम कर रहा है। अभी शिव शक्ति पॉइंट पर जहां हमारे चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर खड़े हैं, वहां सूरज की रोशनी 8.5 डिग्री एंगल पर पड़ रही है, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखती है कि विक्रम नींद से जाग जाए, यानी संभावना बन गई है। बस अच्छी खबर का इंतजार है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता।
हो सकता है चांद की पहली सुबह में ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन अब चांद का नया दिन नई उम्मीदें लेकर आया है। हो सकता है कल चांद से सिग्नल मिले और चंद्रयान 3 के दोनों बलवान रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम उठ खड़े हों और काम करने लगें। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम के एक्टिव होने की उम्मीद भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि प्रज्ञान और विक्रम जल्द ही धरती पर सिग्नल भेजने लगें। साइंटिस्टों का कहना है कि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का तापमान बढ़ने लगा है, तो अच्छी खबर आने की उम्मीद भी बढ़ी है। अगर चंद्रयान 3 के दोनों बलवान लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर वापस उठ खड़े हुए, तो उनका संभावित अगला सबसे बड़ा लक्ष्य चांद पर पानी की खोज होगा। हो सकता है इसरो वैज्ञानिक इस बार कुछ नया प्रयोग करें और रोवर प्रज्ञान को चांद पर मौजूद क्रेटर में उतार दें और पता लगाएं कि चांद पर मौजूद गड्ढों में क्या क्या मौजूद है। बेहद अधिक संभावना है कि चांद पर मौजूद गड्ढों में इतने बड़े बड़े राज छुपे हो सकते हैं जिससे इंसानी सभ्यता वाकिफ ही नहीं है। अगर चंद्रयान 3 के दोनों बलवान लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर वापस उठे और ये कारनामा कर दिखाया, तो ऐतिहासिक होगा। वैसे अंत में जाते जाते आपको एक बड़ी खुशखबरी और दे दें कि इसरो 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजने जा रहा है और इसकी पुष्टि खुद इसरो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। वजह है हाल ही में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसरो चीफ और इसरो वैज्ञानिकों की मीटिंग, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को लक्ष्य देते हुए कहा कि आप 2035 तक भारत का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करें, 2040 तक इंसानों को चांद पर भेजें, साथ ही मंगल पर लैंडर रोवर मिशन और शुक्र पर ऑर्बिटर मिशन की तैयारी करें। अगर इसरो को चंद्रयान 3 को उठाने में सफलता मिली, तो इतनी सारी अच्छी खबरों के बीच ये खबर सोने पर सुहागा होगी। आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 के दोनों बलवान लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर वापस उठ सकते हैं या नहीं? और इसरो वैज्ञानिकों की ये उम्मीद वाजिब है या नहीं? आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप कल सुबह लॉन्च होने वाले इसरो के अगले मिशन गगनयान की टेस्ट फ्लाइट TVD-1 को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर इस मिशन को समझ सकते हैं। गगनयान टेस्ट फ्लाइट TVD-1 के लॉन्च का लाइव प्रसारण कल सुबह 7:30 बजे से आप इसी चैनल पर देख पाएंगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे गगनयान टेस्ट फ्लाइट लॉन्च के साथ। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।